नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी। हम आज उनसे समझते हैं कि प्रधानमंत्री की भोपाल यात्रा के मायने क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री का भोपाल आना कई मायनों में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जिस कार्यक्रम में वो भोपाल आए थे, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था वो, और देवी अहिल्या बाई से की स्मृति में वो कार्यक्रम था। तो जाहिर है कि एक बड़ा जो पॉलिटिकल टूल बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के वोट रहे हैं। आप याद कीजिए, 2023 के चुनाव में ये महिलाओं को लेकर जो कार्यक्रम सरकार ने घोषित किए थे, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, और ये माना जाता है कि महिलाओं के बहुत बड़ा सपोर्ट बीजेपी को 2023 के चुनाव में मिला और एक बड़ी सफलता उनको मिली थी। जाहिर है कि उस कड़ी को ये आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम था। जहाँ तक प्रधानमंत्री के भाषण और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो यदि हम गौर करें तो बहुत ही नपा-तुला भाषण था, और बहुत सारगर्भित आप कह सकते हैं कि जिसमें उन्होंने अपने जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी उन्होंने फोकस किया, और मध्य प्रदेश की जो थीम है महिला शक्ति पर ज़्यादा उनका जोर था। उन्होंने बहुत राजनीतिक निहितार्थ निकले ऐसा कुछ उन्होंने अपने भाषण में नहीं कहा। अलबत्ता जब प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़ा नेता किसी राज्य के दौरे पे आता है, तो निगाहें इस बात पर होती है कि वो किस नेता को अपनी पार्टी के तवज्जो दे रहे हैं, किस नेता को तवज्जो कम दे रहे हैं, या किससे उन्होंने बात की, किसने उनका अभिवादन किया, किस तरह किया। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग थोड़ी निगाह रखते हैं, क्योंकि भाषण के अलावा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो यही सब है कि उनके पूरे यात्रा के दौरान जो कुछ घटित होता है, खासकर राजनेताओं के साथ, वो बहुत मायने रखता है। आप बता रहे थे कि जैसे इस यात्रा के अपन देखें जी, तो अपन बात करें, गोपाल भार्गव जी पूर्व हाँ, मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते से सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अचानक इनको यहाँ बुला के भोपाल एयरपोर्ट पर स्वागत कराना, क्योंकि वो भोपाल से सांसद भी नहीं है या कोई मंत्री भी नहीं है, प्रोटोकॉल, आखिर इनको बुलाने के क्या मायने? जाहिर है कि यदि इनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में और खासकर उनका स्वागत करने के लिए बुलाया गया, तो ये राज्य सरकार के स्तर पर लिया हुआ फैसला नहीं है, या पार्टी संगठन जो राज्य स्तर की है उसका कोई फैसला होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। जाहिर है कि इसके संकेत पीएमओ से आए होंगे, पीएमओ से इस बात की तस्दीक हुई होगी, क्योंकि हर नाम कार्यक्रम के छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं हैं वो पीएमओ से अप्रूव होती हैं। यदि इन नेताओं को इस तरह भोपाल उन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बुलाया गया, तो जो स्पष्ट संकेत जो मिलते हैं वो ये है कि आने वाले समय में इन नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप देखेंगे कि दतिया के एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में भी जो नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति रही, जबकि वो विधायक नहीं हैं इस दौरान। एक बात को हमको गौर करना चाहिए, चाहे नरोत्तम मिश्रा हों, भूपेंद्र सिंह हों या गोपाल भार्गव हों, ये तमाम नेता जो हैं वो अपनी सीनियरिटी के साथ साथ अपनी लोकप्रियता और जनाधार के लिए भी जाने जाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते एक बड़ा ट्राइबल लीडर का चेहरा है, तो इन चेहरों को अभी फिलहाल इनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि इनकी जो क्षमता है या इनका जो सामर्थ्य है या इनका जनाधार है उसका कोई उपयोग पार्टी के पक्ष में हो रहा हो। तो इनको यदि ये तवज्जो दिया गया है प्रधानमंत्री की यात्रा में, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में संभव है कि इन लोगों को, इन नेताओं को कोई जिम्मेदारी संगठन में या किसी और तरह से इनको कोई काम सौंपा जा सकता है। तो क्या अपन माने कि ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा थी तो बहुत सारा संदेश दे के गई कि जो यहाँ अलग अलग बातें चलती थी, आप जैसे सागर की राजनीति की बात करें, सागर की राजनीति में आपको मालूम है कि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और जो वर्तमान मंत्री हैं गोविंद राजपूत के बीच आपस में विवाद चलता रहता। गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह एक दूसरे पर बिना नाम लिए कई तरह के आरोप लगाते रहते। तो क्या माने कि पार्टी हाईकमान ने बताने की कोशिश की है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, या इस तरह के जो विवाद हैं उसको समाप्त किया जाए?
जाहिर है कि इस तरह के विवाद को कोई भी पार्टी नेतृत्व पसंद नहीं करता। कई बार सीधे तौर पर उनको हिदायत दी जाती है कि आप इस तरह की बयानबाजी या लड़ाई झगड़े न करें, और कई बार इशारों में ये बात की जाती है। यदि दो बड़े नेता सागर के भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को यदि इतना महत्व दिया जा रहा है कि उनको सागर से बुलाकर भोपाल के एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए उनका मौका दिया जाता है, तो जाहिर है कि एक तरह से ये इशारा भी है कि जो आपसी झगड़े वहाँ पर हैं, या भूपेंद्र सिंह या गोपाल भार्गव के खिलाफ जो बयानबाजी या जो है वो शायद आगे नहीं चाहता हाईकमांड, कुछ इस तरह का संकेत भी मिलता है। आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह बहुत सीनियर लीडर हैं। गोपाल भार्गव तो लगातार 9 बार 10 बार से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं, लगातार लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। तो इन तमाम जो नेता हैं बहुत सीनियर हैं, और इनको यहाँ बुलाकर इस तरह का संकेत दिया गया है कि जो वरिष्ठ हैं पार्टी के अंदर, भले ही उनके पास आज कोई बड़ी जिम्मेदारी न हो, लेकिन आने वाले समय में कोई जिम्मेदारी उनको जरूर दी जाए। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री यात्रा की जो अलग अलग मायने थे, अब इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो यहाँ विकास की भी सौगात दी है कि एयरपोर्ट सतना और दतिया का इनाग्रेशन किया, पहली बार मध्य प्रदेश में जो मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है उसका भी किया, गांव में जो पैसे दिए जा रहे हैं अटल सुशासन भवन बनाने के लिए उसकी भी पहली किस्त जारी की। तो ये कहें कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, तो विकास के साथ ही पॉलिटिकल को भी बहुत सारे उन्हें चीज़ों पर ध्यान दिया कि सब चीज़ पूरा, पहले जो उनका भाषण था आप देखिए पूरा सिंदूर से लेकर अब पूरी प्रदेश के विकास की थीम पर आधारित था। इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, जो विकास योजनाओं की सौगात देने की बात है, तो दाहोद रेल लाइन की स्वीकृति कुछ दिन पहले दी जा चुकी है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और आज जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास या लोकार्पण किया है वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, और वो योजनाएं जो हैं वो चूंकि इंदौर मेट्रो है, अभी पूरा नहीं हुआ, एक चरण पूरा हुआ है, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री ने किया है। तो केंद्र की तरफ से कोई बड़ी सौगात दी हो अपनी यात्रा में, ऐसा तो नहीं दिखता। अलबत्ता जो विकास के जो कार्य हैं जो प्रदेश में चल रहे थे, चाहे वो एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे मेट्रो का निर्माण हो, उन तमाम, या जो सरकार की तरफ से जिन योजनाओं में राशि ट्रांसफ़र करनी है वो हो, इन तमाम चीज़ों को प्रधानमंत्री के इस यात्रा के जरिए उनके माध्यम से इनका लोकार्पण या शिलान्यास कराया गया। बाकी राज्यों में जब प्रधानमंत्री इस दौरान गए हैं पिछले महीने भर में, तो बहुत सारी केंद्र की योजनाएं भी वहाँ पर उन्होंने उनकी घोषणा की है, वैसा मध्य प्रदेश की यात्रा में दिखा नहीं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम विकास के साथ विरासत को भी जो ये वो अच्छी तरह विरासत को साथ लेकर चलेंगे। आज देखिए उन्होंने जो 2 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, चाहे अपन दतिया की बात करें या सतना की बात करें, देखिए दोनों का अपना धार्मिक महत्व है। आप सतना में ज़िले में मैहर की माता हैं, चित्रकूट हैं, और इधर दतिया की माता हैं। ये ऐसा नहीं लगता कि आपको धार्मिक उस पर पर्यटन पर ज़्यादा जोर है सरकार का? नहीं, केंद्र सरकार तो शुरू से इस पर काम कर रही है। विरासत और विकास को जोड़कर आगे बढ़ने की जो नीति है वो केंद्र सरकार की शुरू से रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस तरह से विकास किया गया पूरी योजना बनाकर, और बाकी और जगहों पर अयोध्या में जिस तरह से हुआ, ये तो किया ही जा रहा है। उसी की तर्ज पर इंदौर में, उज्जैन में जो महाकाल लोक बनाया गया वो उसी तर्ज पर बनाया गया, और कुछ और जगहों पर मध्य प्रदेश में ओरछा में और कहीं और भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। तो विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने की वो एक तयशुदा रणनीति है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकारें भी उसी रणनीति को फॉलो करती हैं। जहाँ तक सवाल दतिया और सतना के एयरपोर्ट का सवाल है, तो इस एयरपोर्ट के बन जाने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। जब तक कि वहाँ से वायु सेवा की मुकम्मल शुरुआत न हो, यदि नियमित रूप से वहाँ से हवाई जहाज़ की सेवा शुरू होती है और बड़े शहरों से लिंक होती है, तब फिर पर्यटक वहाँ आएंगे। केवल एयरपोर्ट बन जाने से पर्यटक आ जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी शुरुआत अच्छी हो गई है। यदि अब राज्य सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर हवाई सेवाएं
नियमित रूप से और बड़े शहरों से जुड़कर वो शुरू हो। भोपाल से भी हम देखते हैं तो उतनी हवाई सेवा जिस मात्रा में एक राजधानी में चाहिए वो नहीं है। तो ये आगे कोशिश करनी होगी राज्य सरकार को कि मध्य प्रदेश में जो ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज की हो, उन सेवाओं को कैसे और कितना अधिक विस्तार दिया जा सके। ये थे गिरजाशंकर जी, जो देश के ख्यातनाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा क्या मायने हैं। उन्होंने बताया विकास के साथ ही बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत भी दे गए और ये भी बता गए हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में सबको साथ लेने की रणनीति पर ही काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री चाहे गोपाल भार्गव हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हों, या पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हों, या सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हों, इन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये संकेत आज प्रधानमंत्री ने दिए कि जिस तरह से बाहर के व्यक्ति को बुलाकर एयरपोर्ट पे स्वागत किया गया, वो इस बात का संकेत मध्य प्रदेश की राजनीति में दे आगे होने वाले क्या होगा उस पर दे गए हैं। आज सिर्फ इतना ही। हमारे कार्यक्रम में, पब्लिक वाणी के विशेष कार्यक्रम में आप लगातार जुड़े रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और आपके पास भी कोई खबरें हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।